जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई-लिखाई? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी बता दीजिए पहले फटाफट से। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे के कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है? हम लोग जो पीछे के पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और हमने 3-4 टॉपिक ऐसा है जो मैंने अभी छोड़ा है और उसको मैं लास्ट में कराऊँगा। कौन-कौन सा टॉपिक मैं बता देता हूँ। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हाँ, टीचर तो आगे-आगे छोड़ के भाग रहा है। मैंने अभी क्या नहीं पढ़ाया है? अवर्धन। अवर्धन नहीं पढ़ाया है, अवर्धन क्षमता नहीं पढ़ाए हैं। हमने जो दर्पण सूत्र है इसको हम प्रूफ करेंगे। उत्तल लेंस का जो सूत्र है इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है? लास्ट में इस पे जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा ये हम कराएँगे, ठीक है? इतना चीज़ अभी तक है, तो मैं इसको लास्ट में कराऊँगा, तो आप लोग ये ना समझिएगा कि मैंने भूल गया या नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है? और F बराबर R/2 ये सिद्ध कराऊँगा मैं, ठीक है? ये पूछता है कभी-कभी 5 मार्क्स में, तो ये सब मैं लास्ट में कराऊँगा, ठीक है? तो आप लोग ये मन समझिएगा कि मैं ये सब भूल गया हूँ, ठीक है? चलिए, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप लोग बताइए, थंबनेल में देख के पता चल गया होगा क्योंकि आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ठीक है मेरे सर न्यू चलें? देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस। भाई लेंस किस चिड़िया का नाम है? लेंस किस पंछी का नाम है? बताइए लो आप लोग। तो लेंस क्या होता है? एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। लेंस क्या होता है? एक पारदर्शी। और आप लोग से पूछेगा कि लेंस लेंस क्या होता है, तो आप लोग कैसे इसको बोलिएगा कि लेंस पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा होता है जिसकी एक या दो सतह क्या होता है? गोलीय होता है। लेंस कैसा होता है आप लोग बताइए? एक या दो सतह उसका क्या होता है? गोलीय होता है। ऐसे इस प्रकार का लेंस होता है ना, है? ये हमारा F1 होता है, इधर F2 होता है, इधर F2 होता है, ठीक? तमाम चीज़ें होती है ऐसी। मैंने उसका फिगर लाया है, आप देख लीजिए, ठीक है? देखिए, ये रहा हमारा लेंस। देखिए, तो लेंस क्या होता है? लेंस एक प्रकार का पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। देखिए, यही जो लेंस है ना, एक प्रकार का पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? ये कैसा होता है? लेंस पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है, इस प्रकार देख लीजिए ये, ठीक है? तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? क्या कि लेंस क्या है भाई, ठीक? तो आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा लेंस है। ऊपर तो खैर आप लोग पढ़ लिए होंगे कि कौन सा लेंस है, लेकिन आप लोग बताइए कि कौन सा लेंस है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कौन सा लेंस है। अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, ठीक है? चलिए चलते हैं पीछे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेंस, ठीक है? लेंस, तो लेंस का हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे हम लोग लेंस का परिभाषा? लेंस का परिभाषा हम लिखेंगे कि लेंस एक प्रकार का कैसा है? पारदर्शी कांच है, ठीक है? कांच का टुकड़ा है। तो इसका परिभाषा हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। ये मिटका दे। देखिए ऐसे लिखेंगे परिभाषा। लेंस 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 पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा हो ऐसा टुकड़ा है, ठीक है? जिसकी एक या दो सतह गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। अब एक अच्छा भाई परिभाषा समझ में नहीं आया मास्टर, तुम रट के ले आए हो लिखवा दे रहे हो, ऐसा बोलोगे आप लोग। देखिए एक आकार है,
हमने कोई चीज़ ना आज तक ले रट के पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि लेंस एक प्रकार का पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है भाई, जिसका दो सतह गोलीय होता है, दोनों सतह। तो देखिए भाई, ये लेंस हो गया हमारा, इसका आप लोग देख लीजिएगा कि दोनों सतह क्या है, गोलीय ही है ऐसे, ठीक है ना। जो परिभाषा में बोल रहा है वही फिगर में है, क्या है, गोलीय है, ठीक है। इसका परिभाषा आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक कैसा बना आता है, कांच का बना है भाई, हैं, कांच का बना है। तो आप लोग इसका परिभाषा क्या लिखिएगा कि लेंस पारदर्शी कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसका एक के या दोनों सतह गोलीय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, उसे हम लेंस कहते हैं। जिसका एक या दोनों सतह क्या होता है, गोलीय होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। यहाँ तक समझ में आए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, क्या आप लोग अभी मत लिखिएगा, मैं नोट्स लाया हूँ, उसमें से आप लोग छापिएगा। एक पॉइंट है, एक लेंस में पॉइंट बोलता है हम लोगों को, आप लोग नोट बना कर लिख लीजिएगा। पॉइंट क्या है, कहता है कि यदि दिए गए लेंस में एक तरह गोलीय है, मतलब एक ही तरफ गोल है, एक ही तरफ गोलीय है, तो ऐसे लेंस में एक ही फोकस होता है। अगर जिसका एक ही तरफ का गोल हो, ठीक ना, उसमें कितना फोकस होता है, उसमें एक ही फोकस होता है, उसमें एक ही फोकस होता है, उसमें एक ही एफ होता है, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बिंदु बना के पॉइंट में लिखिएगा कि दिए गए लेंस में ऐसे सतह जो गोलीय है, ठीक ना, एक सतह जिसका क्या हो, गोलीय हो, ऐसे लेंस में एक ही फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है लेकिन लेकिन संयोजी लेंस में दो सतह गोलीय होने के कारण उसमें दो फोकस होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक तो हमने बोला, देखिए सबसे पहले आप लोग लेंस का परिभाषा क्या लिखिएगा, आप लोग बताइए, लो लेंस का परिभाषा समझ में आया है। लेंस का परिभाषा आप लोग क्या लिखिएगा कि लेंस पारदर्शी कांच का एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी एक या दो सतह गोलीय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। उसके बाद पॉइंट हमने जोड़ा है, एक पॉइंट हमने लिखा है, तो आप लोग नोट में क्या लिखिएगा, नोट में कि यदि दिए गए लेंस में एक सतह गोलीय है तो उसमें एक ही फोकस होगा, उस लेंस में कितना फोकस होगा, केवल और केवल वन फोकस होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है लेकिन संयोजी लेंस में दो सतह गोलीय होने के कारण उसमें दो फोकस होता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है, कौन सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि बताइए किस लेंस को हम दुई फोकस लेंस कहते हैं, दुई, किस लेंस को हम, किस लेंस को हम दुई दुई फोकस लेंस कहते हैं, दुई फोकस लेंस कहते हैं, बताइए लो आप। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है किस लेंस को हम द्वि फोकस लेंस कहते हैं, तो कौन सा लेंस होगा हमारा, संयोजी लेंस। कौन सा लेंस, संयोजी लेंस, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। अभी हमें लास्ट में सब्स्टिट्यूट लिखवाऊंगा बहुत बारीकी, बहुत बेहतरीन तरीका से, ठीक है, बारीकी तरीका से, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट हम लोग आता है, क्या पॉइंट आता है हम लोग का, उसके बाद पॉइंट आता है हम लोग को कि अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जो लेंस होता है, पूछेगा कि लेंस किसके सिद्धांत पर काम करता है, लेंस लेंस किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, किसके, अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। किसके सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा, उसके बाद अवतल दर्पण के फलस्वरूप माध्यम परिवर्तित होता है। जो अवतल दर्पण है उसके फलस्वरूप किसका परिवर्तन होता है, परिवर्तित होता है, तब माध्यम का परिवर्तित होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छा तरीके, तो लेंस समझ चुके हैं कि लेंस क्या है, और हम लोग कि द्वि फोकस लेंस किसे कहते हैं, तो संयोजी लेंस को कहते हैं, ठीक। यहाँ तक हम लोग समझ लिया। अब देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर लेंस कितने प्रकार के होते हैं। क्या पढ़ेंगे, लेंस, लेंस के प्रकार, टाइप ऑफ लेंस,
लेंस के प्रकार। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस मुख्यतः बाबू लोग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताइए लो, तो आप लोग तो जानते होंगे ना भाई, कौन कौन से? एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, इसका परिभाषा हम लोग समझते हैं किससे? देखिए लो इससे। अब आखिर हम लोग से पूछेगा कि भाई उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो देखिए ये किसका फिगर है बाबू लोग, आप लोग बताइएगा। उत्तल लेंस का है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसा ही होता है, देख लीजिए। ये कोई समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, ये कहाँ पे जाके मिल रही है? F2 पर जाके मिल रही है, ठीक है। ये सब कहाँ पे जाके मिल रही है? F2 पर, यहाँ पे एक बिंदु पे, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लोग क्या दीजिएगा, ठीक है। इसका परिभाषा दीजिएगा कि ऐसे लेंस जो किनारे पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? किनारे पर देखिए लो, किनारे पर पतले, किनारे पर पतला और बीच में मोटा है। देखिए किनारे पर पतला है, अब बीच में क्या है? मोटा है, ठीक है। ऐसे लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लोग क्या दीजिएगा कि ऐसा लेंस जो किनारे पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। परिभाषा समझ में आया? क्या क्या बोल रहा है कि किनारे पर पतला, ठीक है। अब बीच में देखिए, किनारे पर तो पतला है ही, आप लोग देख रहे हैं, किनारे पर पतला, ठीक है। अब बीच में क्या है? बहुत मोटा है, फैला है बीच में, तो बीच में मोटा। तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं हम? उत्तल लेंस बोलते हैं। ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। अच्छा, एक पॉइंट बहुत अच्छा पूछता है कि उत्तल लेंस में दो जो होते हैं ना, उभरे हुए पृष्ठ होते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? बताइए लो। उत्तल लेंस जो है इसमें दो उभरे हुए पृष्ठ हैं, एक तो ये, एक ये, दिखाई रहा है? दो उभरे हुए पृष्ठ हैं, ठीक है। अच्छा, इससे एक पॉइंट निकल के आता है बाबू लोग, एक पॉइंट। ये तो हमको समझ में आ गया कि उत्तल लेंस में दो उभरे हुए पृष्ठ है, तो सीधे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए लो, उत्तल लेंस में वो स्वयं पर आने वाली जो प्रकाश की किरणें है वो आपतित करके क्या कर रही है? एक ही बिंदु पर मिला रही है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या। तो इसमें भी एक पॉइंट बनता है कि उत्तल लेंस स्वयं पर आने वाली आपतित प्रकाश किरणें को एक ही बिंदु पर क्या कर रही है? अभिसरित कर रही है। क्या कर रही है? अभिसारित कर रही है, अभिसारित, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो उत्तल लेंस का आपने परिभाषा समझा कि ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला हो और बीच में मोटा हो, ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? उत्तल लेंस में दो उभरे हुए पृष्ठ होते हैं, जो आप लोग को दिखाई देता होगा, यहाँ पे दो उभरे हुए पृष्ठ है। अच्छा, उसके बाद क्या करा है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि उत्तल लेंस स्वयं पर आने वाली आपतित प्रकाश की किरणें को एक ही निश्चित बिंदु पर क्या कर रही है? अभिसारित कर रही है, अभिसारित कर रही है, मतलब एक ही बिंदु पर मिल रही है। आप देख लीजिएगा, इसमें दिखाई दे रहा होगा कि एक ही बिंदु पर कहीं भी प्रकाश की किरणें आ रही है, एक बिंदु पर यहाँ पे मिल रही है। तो यही पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया आपको? देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आखिर अवतल लेंस। तो ये क्या है हमारा? अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है हम लोग का? अवतल लेंस है, ठीक है। देखिए ये अवतल लेंस, तो अवतल लेंस क्या कर रहा है? तो अवतल लेंस का परिभाषा आप लोग दे दीजिएगा। आप लोग बताइए अवतल लेंस का परिभाषा कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस का परिभाषा आप लोग बताइए। तो अवतल लेंस का परिभाषा क्या कीजिएगा, कैसे दीजिएगा आप लोग कि ऐसा लेंस जिसके किनारे पर मोटा और बीच में पतला हो, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं?
अवतल लेंस कहते हैं। ये क्या करे, किनारे पर मोटा। अब की बात देखिए लो आप, किनारे पर मोटा होगा जैसे, अरे यार क्या हो रहा है, किनारे पर मोटा देख लीजिए ऐसे, अब बीच में पतला। किनारे पर मोटा आप लोग को दिखाई दे रहा है, आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, पूछू देखिए, किनारे पर मोटा, किनारे पर मोटा है, फैल रहा है ना ऐसे। अब बीच में पतला है, ये देखिए बीच में आ रहा है तो पतला हो जा रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला हो, ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस से आने वाली प्रकाश की किरणें अपसरित क्या करती है, अपसारित करती है, ठीक है। मतलब चारों ओर फैल जाती है, एक जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। देखिए कोई भी प्रकाश की किरणें आ रही है यहाँ से, ये इधर जा रही है, इधर से ये यहाँ, मतलब ये इधर भाग रही है, ठीक है। समझ में आया आप परिभाषा। तो आप लोग देखिए इधर हम बढ़ते हैं, तो आप लोग बताइए लो, हम लोग क्या पढ़े, क्या पढ़े कि पहला लेंस, क्या पढ़े हम, लेंस। अब हम लिखने चलते हैं नोट्स होली, ठीक है। एक बार कवर कर देते हैं कि या कि हमने समझा क्या है। पहला लेंस, तो लेंस का हम परिभाषा कैसे देंगे आप लोग बताइए कि लेंस पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा होता है जिसका एक या दो सतह क्या होता है, गोलीय होता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, लेंस के प्रकार पढ़ा, और उसके बाद बताइए लोग कि आप द्विफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस किसको बोलते हैं, तो हम संयोजी लेंस को द्विफोकल लेंस बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लेंस के प्रकार, क्या पढ़ा, लेंस के प्रकार को पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, लेंस के प्रकार को। फर्स्ट में हमने पढ़ा लेंस, इसका परिभाषा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, लेंस के प्रकार, लेंस का प्रकार, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो प्रकार है उसका उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उसके बाद अवतल लेंस, अवतल लेंस। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ें, देखिए आप लोग ये क्या है, आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा। किसमें फिगर बनाइएगा, तब परिभाषा लिख लीजिएगा, परिभाषा लिखने के उसके जस्ट नीचे ये बना लीजिएगा उत्तल लेंस का फिगर, ठीक है। देखिए अब हम लोग चलते हैं अपने पे, यहाँ पे देखिए तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे ऐसे परिभाषा लिख लीजिएगा जैसे हम लिखे हैं, ठीक है। परिभाषा हमने क्या लिखा है, तो सबसे पहले पूछा है कि लेंस, ठीक है। हमने क्या लिखा, लेंस, लेंस किसे कहते हैं आप लोग बताइए। तो लेंस पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा है जिसकी एक या दो सतह गोलीय होता है, उसे हम लेंस कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, लेंस किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका हो ना। इतना पे मैंने परिभाषा बोला कि लेंस पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा है जिसका एक सतह या दो सतह क्या होता है, गोलीय होता है, उसे हम लेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या, देखिए उसके बाद आप नोट बना के लिखिएगा अपने कॉपी में, ऐसे नोट, अपने नोट्स में नोट बना के इस पॉइंट को लिखिएगा, ठीक है। नोट बना के क्या लिखिएगा कि यदि दिए गए लेंस में एक तरफ गोलीय है, तो गोलीय है, ऐसे लेंस को में एक ही फोकस होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई भी दिए गए लेंस, यदि कोई भी लेंस है उसमें एक तरफ अगर गोलीय है, तो ऐसे लेंस में केवल एक ही फोकस होगा। कितना फोकस होगा, तो एक तरफ गोल होगा तो उसमें कितनी फोकस होगा, एक ही फोकस होगा। दोनों तरफ गोल होगा तो उसमें कितने, दो फोकस, ठीक है। बात समझ में आया, क्लियर है। आप देखिए, लेकिन उसके बाद क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, लेकिन संयोजी लेंस में दो सतह गोलीय होने के कारण उसमें दो फोकस होती है। मैंने बोला ना,
दो तरफ संयोजी लेंस होता है, उसमें क्या होता है, उसकी दोनों सतह पर गोल होता है, जिस कारण से उसको क्या बोलते हैं हम, उसमें दो फोकस होता है। ठीक है, तो हम संयोजी लेंस को हम क्या बोलते हैं, यहीं से परिभाषा निकल के आ गया कि संयोजी लेंस को हम द्विफोकल्स भी कहते हैं। ठीक है, द्विफोकस लेंस भी कहते हैं संयोजी लेंस को। ठीक है, तो यहाँ से आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत, लेकिन संयोजी लेंस में दो तरफ गोलीय होने के कारण उसमें दो फोकस होता है, और संयोजी लेंस को हम क्या बोलते हैं, द्विफोकस लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विफोकस लेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है परिभाषा आपको? देखिए उसके बाद देखिए कि अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जो लेंस होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अपवर्तन के फलस्वरूप माध्यम परिवर्तित होता है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि लेंस के प्रकार, तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा लोग। ठीक है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो लेंस के दो प्रकार होते हैं। कौन सा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस का परिभाषा आप कैसे दीजिएगा कि ऐसा लेंस जो किनारे पर पतले तथा बीच में मोटे हैं उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उत्तल लेंस में दो उभरे हुए पृष्ठ होते हैं। हमने दिखाया कि उत्तल लेंस में दो उभरे हुए पृष्ठ होते हैं। उत्तल लेंस स्वयं पर आने वाली आपतित प्रकाश किरणें को एक ही बिंदु पर क्या करती है, अभिसारित करती है। क्या करती है, अभिसारित करती है। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग अगर परिभाषा रटिएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप लोग पता ना एग्जाम में याद रहेगा या नहीं, लेकिन बट आप लोग फिगर सादा ऐसे बना के फिगर याद कीजिएगा ना, तो आप लोगों को बहुत देर तक याद रहेगा, एग्ज़ाम टाइम तक याद रहेगा। ठीक ना, तो कृपया करके आप लोग रटिएगा मत क्या परिभाषा। ठीक है, अच्छा, उस पर से देखिए अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का परिभाषा भी हमने समझाया आप लोगों को कि किनारे पर मोटा, क्या बोले हम, कि किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या करती है, अपसारित करती है। देखिए, अब आप इसको नोट्स कैसे बनाइएगा मैं बताता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे चित्र नहीं बनाया, चित्र हम लेके आ गए हैं क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए नहीं बनाया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ तक तो ठीक है, उतार लीजिएगा दो लेंस, यहाँ तक उतार लीजिएगा अपने नोट्स में बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब उत्तल लेंस आप लोग लिखिएगा ना, उत्तल लेंस को लिख लीजिएगा, यहाँ से ये परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ तक परिभाषा लिख लीजिएगा। अब परिभाषा के जस्ट नीचे जो हमने ये फिगर बनाया है उत्तल लेंस का, ये उत्तल लेंस का प्लीज़ आप लोग फिगर बना लीजिएगा। उसके नीचे परिभाषा के नीचे किसके, उत्तल लेंस का फिगर है, तो उत्तल लेंस के नीचे परिभाषा लिख के और उसके नीचे ये फिगर का कीजिएगा आप लोग, उत्तल लेंस का ये फिगर आप लोग प्यार तरीका से बना लीजिएगा, खूब अच्छे तरीका से। ठीक है, वैसे ही अवतल लेंस का आप लोग बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा, वैसे ही आप लोग अवतल लेंस का परिभाषा लिख लीजिएगा और जस्ट उसके पीछे ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, फिगर बहुत ज़रूरी है आतर। देखिए, अगर आप लोग परिभाषा लिख दोगे तो फिगर नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं देगा। 2 नंबर रहेगा तो उसमें 1.5 नंबर दे देगा या आपको 1 नंबर दे देगा। ठीक है, पूरा में पूरा नहीं देगा, नहीं बनाओगे तो फिगर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिगर आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद देखिए, एक यहाँ तक है, तो यहाँ पे हम समझ जाते हैं। देखिए, यहाँ तक हम समझते हैं, ये समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। देखिए, ये कौन सा उत्तल लेंस है, तो समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है और किसी बिंदु पर मिल रही है, एफ पर मिल रही है। ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पे मिल रही है, सब कहाँ पे जाकर मिल रही है, एक ही जगह पर। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, देखिए लो, इसको हम बोलते हैं F1, इसको हम F2 बोलते हैं, इसको केंद्रक बोलते हैं, केंद्र, इसको हम क्या बोलते हैं, F, इसको F2। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। अब देखिए, ये क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस में मध्य में मोटा और किनारे पर क्या है, पतला है। हमने बताया फिगर परिभाषा में कि इसके मध्य में क्या है, मोटा है, किनारे पर पतला है। ठीक ना,
ऐसा समझ में आया ना। इसका प्रधान अक्ष कौन सा है, ये जो है हमारा प्रधान अक्ष है ये, ठीक है, डॉट डॉट जो बिंदु है प्रधान अक्ष है। अच्छा, उसके बाद मध्य में मोटा और किनारे पर पतला, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए आप लोग ये हो सके तो अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस का गुणधर्म क्या होता है, ठीक ना। इसका प्रॉपर्टीज आप लोग लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछे, इसलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसका उत्तल लेंस लिखा है, उसका लिख लीजिए गुणधर्म, क्या, गुणधर्म, ठीक ना, कि प्रकाश किरणें को अभिसरित करता है। मैंने तो पॉइंट में तो लिखवाया है, पॉइंट में खैर हमने लिखवाया है, ठीक ना। वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस जो होता है कौन सा, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। अच्छा, उत्तल लेंस का प्रयोग किसमें करते हैं पता है आप लोगों को, चश्मा में करते हैं, ठीक है, चश्मा में। क्यों, क्योंकि दूरदृष्टि दोष को हम देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दूर के वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। चश्मे में कौन सा लेंस का, तो हम आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कोई वस्तु क्या, दूर के चीज़ों को हमको अच्छा से देख सकें, ठीक है। उसके बाद हम सूक्ष्मदर्शी कैमरा आदि में प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। आप लोग को समझ में आया यहाँ तक की क्लास, बताइए लोग। अगर समझ में आया तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ता है और लाइक कोई आता है तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है, हाँ बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, और मैं और अच्छा से कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और अभी तमाम चीज़ें हैं, ठीक ना। अभी मैंने बहुत चीज़ें नहीं पढ़ाया, धीरे धीरे मैं करके एक एक वीडियो ला कर पूरा डिटेल में मैं फिजिक्स का सीधे 1 चैप्टर और 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर एक साथ समाप्त कर दूंगा, ठीक है। एक साथ हम समाप्त कर देंगे खूब अच्छा तरीक़ा से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल लाएंगे, ठीक है। बहुत बच्चे न्यूमेरिकल नहीं देखता है, लेकिन आप लोग देखिएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। और उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक पढ़ा के छोड़ देंगे, क्या लाएंगे, ऑब्जेक्टिव ही लाएंगे। अच्छा, हम आज से शुरू करने वाले हैं, क्या शुरू करने वाले आप लोग, हम एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे, कितना, लगभग 1 मिनट्स का, कितने 1 मिनट का हम वीडियो डालेंगे, और उसमें आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में मैं पूरा कम से कम 5 से 6 टॉपिक क्लियर कर देंगे, ठीक है। हम लाएंगे पीडीएफ बना के, 1 ही मिनट में वो शॉर्ट वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है। एक मिनट में लगभग 5-6 टॉपिक रहेगा, उसको हम 1 मिनट में सब समझा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपसे उससे क्या होगा, आपका रिविजन होगा, ठीक है, रिवीजन होगा, ठीक है। वैसे आप लोगों का क्या होगा, रिवीजन होगा, ठीक है, क्लियर है ऐसा। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और बताइए आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, क्या मैंने जो चीज़ें पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया या नहीं। आप लोग नोट्स बनाते हैं या खाली क्लास ही देखते हैं, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। बहुत हम मेहनत से नोट्स बनाए हैं अपना, और उसे पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर स्मार्ट बोर्ड रहता तो मैं ज़रूर अंजादी हाथ से लिख के ही पढ़ाता, ठीक है, ऐसे पीडीएफ बना के नहीं पढ़ाता। और थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस अच्छा से पढ़िए, ठीक है। इसके बाद हम मैथ भी बहुत जल्द चालू करेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे अच्छा से, सोशल साइंस भी पढ़ेंगे बहुत प्यार तरीक़ा से, बेहतरीन से। देखिए आप कहीं भी पढ़ें, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ें या वाइट बोर्ड पर पढ़ें, कहीं भी, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। या बहुत टीचर हैं लोग ही डीपीपी बना के लाते हैं, पीडीएफ बना के लाते हैं, केवल उसको पढ़ देते हैं ऐसे, हाँ हाँ। हम देखिए, हम कितना लगभग 30 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, हम 30 मिनट का वीडियो, हम कितना आधा, हमको नहीं समझाना रहता था, खाली पीडीएफ ले आते उसको पढ़ देते, हो गए चल जाते, लेकिन हमको समझाने में इतना टाइम लग जाता है वाइट पेज पे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, आधा घंटा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक ना। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास। और बस यही, अच्छा से पढ़िए,
फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।